नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 3 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश भर में मानसून के दूसरे फेज में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 23, 24, 25 और फिर 29 अगस्त को 4 दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाकों और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एमएलए और डॉक्टर के बीच जमकर कहासुनी हुई। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ये कहते हुए कुर्सी से उठ गए कि आपके जैसे विधायक आए और गए। हालांकि लाइव हिंदुस्तान वायरल पुष्टि नहीं करता है। चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल और भारी उम्मीदवार जातीय गुणागणित में जुट गए हैं। कमोबेश सभी सियासी दल, खासतौर पर राजग में सहयोगी दल से लेकर खुद भाजपा के विधायक जातीय जोड़ घटाना करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 के फरवरी-मार्च में होने हैं। संत कबीर नगर में एंटी करप्शन टीम ने 5000 घूस लेते लेखपाल को पकड़ लिया। मगहर खास के शिकायतकर्ता से जमीन की पैमाइश के लिए रिश्वत मांगी थी। खलीलाबाद तहसील से एंटी करप्शन विभाग की टीम के सदस्य आरोपी लेखपाल को पकड़कर ले गए। देवरिया के श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर काफी दिनों से राज्य मंत्री, उनके पट्टीदार और कुछ अन्य लोगों का मंदिर के महंत के साथ विवाद चल रहा है। यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। मंदिर के उत्तराधिकारी ने कुछ लोगों को लेकर धरना दिया था और राज्य मंत्री पर आरोप लगाया था। आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सरकार ने पेंशन देने की बात की, तो इसमें भी ऐसे लोग निकल आए जिन्होंने इसे कमाई का जरिया बना लिया। कीड़गंज के एक शख्स ने 1-2 नहीं बल्कि 49 सालों तक पेंशन ली। लोकतंत्र सेनानी बनकर एक युवक ने हड़प लिए 18 लाख रुपए। यूपी में शनिवार से राहत की बूंदें बरस सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। दिन में 1 या अधिक बार तेज बारिश के आसार हैं। इधर शुक्रवार को भी दिन भर धूप छांव का सिलसिला चला। यूपी में 15 साल पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब भारी भरकम फीस देनी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। देखें कितनी फीस भरनी होगी। 20 साल तक चला सकेंगे। अपना वाहन 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी ये फीस। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कल यानी 22 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह बारिश कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत दिला सकती है। अभिनेत्री रवीना टंडन ने गुरुवार को अयोध्या पहुंची। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला का दर्शन पूजन किया। शानदार दर्शन पूजन के बाद उन्होंने यहां की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। सीएम योगी ने गुरुवार को कहा कि कल्याण सिंह के आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबकी सुरक्षा की नीति लागू है और देश तेजी के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। वाराणसी में एक तरफ रोपवे की सवारी जल्द शुरू होने वाली है। इसके लोकार्पण की तारीख करीब फाइनल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन चलाने हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने वाराणसी में मेट्रो संचालन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शहर के विस्तार को देखते हुए इसे आवश्यक बताया गया है। जिला प्रशासन ने सर्वे के लिए राइट्स सहित अन्य कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक सर्वे शुरू करा दिया जाएगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि को आज हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया।
कल्याण सिंह के गृह जिले अलीगढ़ में बड़ा समारोह आयोजित किया गया है। इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व गवर्नर कलराज मिश्र समेत तमाम लोग पहुंचे हैं। इसी दौरान सीएम योगी से पहले लोगों को संबोधित करने पहुंचे कलराज मिश्र अचानक एक सफेद पर्ची देख नाराज हो गए। भाषण शुरू करते ही कह दिया कि मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। यूपी के गोंडा जिले में वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रात को भाभी अपने प्रेमी के साथ बिस्तर पर थी। इस बीच महिला की ननद पहुंच गई। उसने दोनों को रोमांस करते हुए आपत्तिजनक हालात में देख लिया। इस पर प्रेमी युवक आपा खो बैठा। युवक ने शादीशुदा प्रेमिका की नाबालिग ननद की पिटाई करने के बाद दांत से काटकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद प्रेमी और भाभी दोनों फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए सख्त नियम लागू करने जा रही है। रेलवे प्रशासन ने एयरलाइंस की तरह अब ट्रेन की यात्रा के दौरान लगेज की सीमा तय करने का फैसला किया है। अगर सफर में लिमिट से ज्यादा सामान रहेगा तो यात्रियों को जुर्माना भरना होगा। रेलवे का कहना है कि नया नियम न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा बल्कि यात्रा को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पत्नी से झगड़े के बाद उसकी नाक दांत से काट डाली और जमीन पर फेंक दी। इससे पत्नी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। दोनों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस शुरू हुई थी। धीरे धीरे यह बहस इतना बढ़ गया कि विवाद का रूप ले लिया। गुस्से में आकर पति ने पत्नी की नाक दांत से इतनी जोर से काटी कि उसका ऊपरी हिस्सा कटकर उसके मुंह में आ गया, जिसके बाद आरोपी ने टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक टोल प्लाजा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग मिलकर एक व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लोग टोल कर्मचारी हैं। वहीं वीडियो में पिटता हुआ शख्स सेना का जवान बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फर्रुखाबाद के पंखियन की मधिया गांव की एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह गंगा में बाढ़ के पानी से होते हुए अस्पताल ले जाते समय नाव पर ही उसकी मौत हो गई। 4 घंटे बाद नाव शहर के किनारे पहुंची। महिला का शव स्थानीय कब्रिस्तान में दफनाया गया। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर प्रकाशित की है। खबर के अनुसार गंगा किनारे मौ दरवाजा क्षेत्र के पंखियन की मधिया गांव में भारी बाढ़ आ गई। इसी गांव की 32 वर्षीय जमुना खातून पत्नी जरीफ मोहम्मद गर्भवती थीं और शुक्रवार तड़के ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करते हुए कहा, आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधि की गई है। आपको सचेत करने के बाद भी गतिविधि आपकी ओर से बंद नहीं हुई, जिससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ। पार्टी ने अपने पत्र में आगे लिखा, आपकी ओर से किया गया कार्य पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता है, इसलिए आपको पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। साथ ही पार्टी के सभी पदों से भी हटाया जाता है। साथ ही पार्टी मीटिंग और कार्यक्रम में भी आप हिस्सा नहीं लेंगी। सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली। इसके बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के बाद कुछ इलाकों में गंभीर जलभराव भी देखा गया। पहले मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया था, जिसे आज सुबह बढ़ाकर रेड अलर्ट कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर के अलावा मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। फतेहपुर जिले में सोमवार को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने नवाब अबू समद के मकबरे में घुसकर हंगामा और धार्मिक नारे लगाए थे। उनका दावा है कि यह स्थान पहले मंदिर था, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच टकराव देखने को मिला, जिसकी वजह से इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। मकबरे के 1 किलोमीटर दायरे में सभी सड़कें बंद कर दी और इलाके को ड्रोन निगरानी में रखा है। इस मामले को विधानसभा के मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा हुआ।
अलीगढ़ से आगरा की वापसी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार दोपहर 3:15 बजे यमुना नदी का हवाई दौरा किया। बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। खेरिया एयरपोर्ट पर डीएम को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डीएम से कहा कि बाढ़ पीड़ितों को ठीक तरीके से राहत सामग्री का वितरण किया जाए, जनहानि न हो इसके लिए लगातार मुनादी कराई जाए। सभी बाढ़ चौकियों की भी जानकारी। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर 494.4 फीट, खतरे का निशान 494 फीट है। प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर